हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मंतोष गुप्ता मैथ्स पर। देखिए दोस्तों, ये मैथ की आज की दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने दोस्तों एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और ये आज की दूसरी वीडियो है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैथ की देखिए दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। दोस्तों तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम दोस्तों दो तरीके से बताएंगे। पहले एक तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर दूसरे तरीके से दोस्तों एकदम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बेसिक से इसे कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो दोस्तों देखिए आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना तीन क्रमागत सम संख्या। ठीक, तो पहले दोस्तों तीन क्रमागत सम संख्या आप मानेंगे। जैसे देखिए पहली क्रमागत सम संख्या यक्स है, तो दूसरी हो जाएगी यक्स प्लस टू और तीसरी हो जाएगी यक्स प्लस फोर। ये तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक, जैसे माना पहली क्रमागत सम संख्या यक्स है तो दूसरी यक्स प्लस टू हो जाएगा और तीसरी यक्स प्लस फोर हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों तीन क्रमागत सम संख्या हो गया। अब क्या है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो दोस्तों यानी यक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 24। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो देखिए दोस्तों अब इसको ऐड कर लेते हैं, एक दो तीन, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस चार और दो छः इज इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 24। यानी 3x इज इक्वल टू, यहाँ 24 इधर छः इधर प्लस है दोस्तों, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यानी 24 में से छः गए, यानी 14 में से छः गए 8, यानी 18 हो जाएगा दोस्तों। ये छः इधर आएगा घट जाएगा, यानी 24 माइनस छः इज इक्वल टू 18। यक्स इज इक्वल टू 6, यानी तीन छः 18। यक्स की वैल्यू दोस्तों 6 आ गया। अब तीन क्रमागत संख्याएं आपने मानी क्या थी, यक्स प्लस टू और यक्स प्लस फोर। तो पहली क्रमागत संख्या क्या हो गई दोस्तों, पहली यही है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो यक्स हो गया और दूसरी क्या हो गया, यक्स प्लस टू, यानी यक्स के स्थान पे 6 है तो 6 प्लस दो, दूसरी क्रमागत संख्याएं 8 हो गई। और तीसरी क्या हो गई, 6 प्लस चार 10, यानी 6 कामा 8 कामा 10। ये तीनों लगातार क्रमागत क्रमागत सम संख्याएं आ गई दोस्तों। अब आपको पूछा क्या है, ठीक बीच वाली सम संख्या। तो भैया एक दो तीन यही तीनों लगातार क्रमागत सम संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, 8। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। ठीक बीच वाली सम संख्या 8 होगा। अब दोस्तों ये हमने एक टाइप फर्स्ट से बताया है ना, इसको दोस्तों हम टाइप सेकंड से बता रहे हैं, ये कैसे लगेगा। देखिए टाइप सेकंड में यही है कि दोस्तों जैसे तीन क्रमागत सम संख्याओं का फल 24 है, तो क्या होता है, योगफल में उसकी संख्या से भाग देते हैं तो डायरेक्ट ये ठीक बीच वाली सम संख्या आता है। ये बीच वाली के लिए जैसे योगफल कितना है, योगफल 24 है। और दोस्तों कितनी क्रमागत, तीन क्रमागत सम संख्या का योगफल, यानी भागे तीन, तीन बटे 24, 8 आया। तो यही 8, लेकिन ये क्या आया, ठीक बीच वाली सम संख्या आया है। तो जब भी अगर आपको ठीक बीच वाली सम संख्या निकालना हो तो दोस्तों ये डायरेक्ट जो है योगफल में और जितनी संख्याओं का पूछा रहेगा उससे भाग कर देंगे, ठीक बीच वाली सम संख्या आ जाएगी। अभी हम फिर बाद में बताएंगे इसके हिसाब से सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो भी कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो आसानी से आ सकता है। तो आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दोस्तों 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसको हम एकदम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट से। माना पहली क्रमागत सम संख्या दोस्तों यक्स है, ऐसे लिख लेंगे, चाहे डायरेक्ट पांचों मान लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। देखिए फिर माना ऐसे पांच क्रमागत सम संख्या। अब पांचों क्रमागत सम, जैसे माना पहली क्रमागत सम संख्या अगर यक्स है दोस्तों, तो दूसरी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस टू, तीसरी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस फोर हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस सिक्स, और पांचवी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एट। ये दोस्तों पांचों क्रमागत सम संख्याएं हैं। आपने अगर पहला यक्स मान लिया तो दूसरी क्रमागत सम संख्या यक्स प्लस टू होगा, क्योंकि सम संख्या में अगर दो जोड़ेंगे तो सेम अगली सम संख्या प्राप्त होगी। अब यक्स प्लस एक क्यों नहीं लिखे दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी सम संख्या आप मानेंगे उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो वो विषम संख्या हो जाएगी। यानी कि हमेशा सम के बाद फिर विषम आता है, फिर सम फिर विषम, इसलिए एक ना जोड़ करके दो जोड़ेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट हमको अगली सम संख्या हो जाएगी। जैसे यक्स है, यक्स प्लस टू, यक्स प्लस फोर, यक्स प्लस सिक्स, यक्स प्लस
8, इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर इसमें 4, फिर इसमें 6, फिर इसमें 8, यानी 2-2 में सब में ऐड किया गया है। x के बाद 2 आ गया, फिर 2 में फिर इसमें जोड़ेंगे 4 आएगा, फिर 2 में जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। तो दोस्तों ये 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। अब कहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, यानी इनका योग निकाल लीजिए x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 80। अब दोस्तों इसको जोड़ लीजिए, 1x 2x 3x 4x 5x, डायरेक्ट लीजिए x 5 बार जुड़ा 5x प्लस, अब देखिए दोस्तों 8 हो गया, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, यानी 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब डायरेक्ट फिर लिखिए दोस्तों, 5x बराबर जब करेंगे, ये प्लस 20 है तो इधर जाएगा 80 माइनस 20 हो जाएगा, तो 80 में से 20 गए 60, और फिर जब यक्स बराबर दोस्तों निकालेंगे तो ये 5 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो दोस्तों 60/5 यानी 12, यक्स की वैल्यू आया 12। ये दोस्तों संख्या नहीं, ये केवल यक्स की वैल्यू 12 आया है। अब यहाँ पर यक्स की वैल्यू 12 यानी क्रमागत संख्याएं का जो पांचों क्रमागत सम संख्याएं थी, अब क्रमागत संख्याएं क्या हो गई, पहले हो गई यक्स के स्थान पे, देखिए पहले माने थे यक्स, तो यक्स के स्थान पे 12, और दूसरी क्या हो गई यक्स प्लस 2 यानी 12 2 14, ऐसे लगातार करके दिए, 12 4 16, फिर 12 6 18, फिर 12 8 20, यानी ये अब आपकी पांचों लगातार जो है ना क्रमागत सम संख्या हो गई। अब कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या, तो दोस्तों पहली संख्या उसकी सबसे छोटी सम संख्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या इसमें यही तो है, 12 ही उसकी सबसे छोटी सम संख्या हो गई, यानी कि इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी क्रमागत सम संख्या यही है। अब अगर इसमें पूछ लेता है कि सबसे बड़ी क्रमागत सम संख्या, तो दोस्तों ये 20 हो जाता, पूछ लेता कि ठीक बीच वाली क्रमागत सम संख्या, तो दोस्तों 16 हो जाता इसका राइट आंसर, क्योंकि 16 इसके मध्य में है, देखिए 2 इधर है 2 इधर है, बीच में 16 है। अब दोस्तों देखिए सबसे छोटी सम संख्या, दोस्तों ये टाइप नंबर 1 हो गया। अब हम आपको दोस्तों दूसरे टाइप 1 बताते हैं, टाइप नंबर 2 से, कि डायरेक्ट इसको कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए पूछा क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है और सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए कि दोस्तों जो योग है और जितनी संख्याओं का पूछे उसी से भाग कर दीजिए, तो डायरेक्ट ठीक बीच वाली सम संख्या आ जाता है। ठीक, देखिए जैसे 80 है टोटल योग है और 5 क्रमागत संख्याओं को पूछा है, तो 80 में दोस्तों आप 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 16 पचे 80, 16 आ गया। अब ये ठीक बीच वाली संख्या आया है दोस्तों, हमको क्या निकालना है, सबसे छोटी सम संख्या। तो जब ये बीच वाली दोस्तों देखिए ठीक बीच में 16 आया है, और यानी 5 क्रमागत, यानी क्या 5 क्रमागत सम संख्या, यानी दो संख्या इसके इधर, यानी देखिए इधर दो संख्या 16 आया है बीच में, दो संख्या इसके इधर होगा, फिर दो संख्या इसके आगे होगा, यानी दो संख्या इसके आगे होगा और दो संख्या इसके पीछे होगा, तभी तो ये बीच में 16 आएगा। और 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो देखिए 16 के बाद कितना इधर आएगा, 18, 16 के बाद 18 के बाद 20, और 16 के पहले दो क्रमागत सम संख्याएं, 16 के पहले 14, 14 के पहले 12। अब पूछा क्या है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों 12 यही है, सबसे बड़ी संख्या 20, बीच की 16, तो सबसे छोटी पूछा, तो सेकंड जो है देखिए सेकंड टाइप से जो बताया था यही है, कि मतलब ठीक बीच वाली निकालेंगे तो जो दिया रहेगा योग और जितनी संख्याओं का पूछा रहेगा उससे भाग कर देंगे, तो जो आएगा वो ठीक बीच वाली सम संख्या आएगा। इसका निकालने का ट्रिक है ठीक बीच वाली, फिर आपको जो है सबसे बड़ी या सबसे छोटी जो भी पूछेगा इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग कर लेंगे। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे देखिए कह रहा है क्या कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है, 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत सम संख्या, तो दोस्तों देखिए 5 क्रमागत, यहाँ लिख लीजिए, माना 5 क्रमागत सम संख्याएं, पहले आप 5 क्रमागत सम संख्या मान लीजिए पहला x है, फिर x प्लस 2 हो जाएगा दूसरा, फिर तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, फिर चौथा हो जाएगा x प्लस 6, फिर पांचवा हो जाएगा x प्लस 8। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, देखिए x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 250। तो देखिए दोस्तों अब ये हो गया 1x 2x 3x 4x 5x, यानी ये टोटल हो गया 5x प्लस, अब देखिए 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 250।
50। तो अब 5x बराबर निकालेंगे तो ये +20 है, तो दोस्तों इधर जाएगा -20 हो जाएगा, यानी 250 में से 20 गए 230 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से इसमें भाग कर देंगे, तो यानी 5 चौक 20, 3 23 30, यानी 5 छक 30, यानी x की वैल्यू आ गया 46। कि x की वैल्यू आया 46। तो हम 5 क्रमागत जो संख्याएं थी दोस्तों, 5 क्रमागत जो सम संख्याएं थी, अब कौन कौन सी होंगी दोस्तों, देखिए 5 क्रमागत जो सम संख्याएं थी, पहली x की वैल्यू 46 हो गया, यानी पहले 46 हो जाएगा दोस्तों, दूसरा 46 2 48, और तीसरा 46 4 50, फिर 52, फिर 54। देखिए दोस्तों, ठीक, ये दोस्तों अगर 5 क्रमागत सम संख्या आ गई। अब हमको जो पूछा है दोस्तों आंसर बता देंगे। कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है दोस्तों, 54। इसमें सबसे बड़ी संख्या 54 तो ही है। सबसे छोटी पूछता तो 46 बता देते हैं, अगर बीच वाली पूछता तो इसको आप दोस्तों 50 बता देते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ी जो क्रमागत जो सम संख्या दोस्तों आया है, कितना आया है, 54, यानी इसका राइट आंसर। अब दोस्तों देखिए, हम इसको सेकंड टाइप से बताते हैं, सेकंड टाइप से कैसे निकाला जाता है। एक बार हम आपको दोस्तों बताए थे कि जैसे अगर ये जो है, देखिए ये योग दिया है 250 और दिया है 5 क्रमागत सम संख्या है, तो अगर ठीक बीच वाली संख्या हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। और बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या बोले थे, जो योग दिया है और जो संख्या दिया है, योग में संख्या से भाग करके ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हल करते हैं। तो योग दोस्तों कितना है, 250, और 5 क्रमागत सम संख्या का पूछा है, तो 250 में 5 से भाग कर देंगे, तो ये हमको ठीक बीच वाली संख्या आ जाएगी, यानी पंचम 25 50, पंचम 25, हाँ, यानी 50 दोस्तों ये बीच वाली संख्या आ गई। अब यानी कि अब संख्या कितनी थी, टोटल 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत है। तो यानी जब 50 बीच में आ गई, इसका कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 संख्या इधर होगी, 1 2 संख्या आगे होगी, 2 संख्या पीछे होगी। ये क्योंकि 50 जो हम निकाले हैं वो ठीक बीच वाली संख्या आई है। तो अगर 5 संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं 5 लगातार है, तो दोस्तों बीच में अगर 50 है तो इसके 2 इधर आगे भी होगा, 2 पीछे भी होगा। तो इसका मतलब ये दूसरा का जो है दोस्तों 52 होगा। इसके बाद का क्रमागत सम संख्या 54 होगा। अगर इसके बाद दोस्तों अगर 7 संख्याएं होती तो 3 इधर होता, 3 इधर होता, फिर ये बीच में होता। तो इसके पहले का निकालेंगे, क्या आएगा दोस्तों, इसके पहले का 48, इसके पहले का 46। देखिए जो 5 क्रमागत संख्याएं आई, देखो 46 48 50 52 54 आ गए। यही तो हम लोग जो पहले नियम से निकाले थे वो भी तो 46 48 50 52 54। तो पूछा क्वेश्चन क्या है कि भैया सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या दोस्तों 54 है, राइट आंसर 54 आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इधर क्या आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, तो सेम इसको भी वैसे लगाएंगे। माना जैसे देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं, आप मान लेंगे दोस्तों 3 क्रमागत विषम संख्याएं, पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4। अब कहेंगे दोस्तों इन विषम संख्याएं भी कहाँ के लिए माने, दी ही भी सेम माने, इसको x+1 और 3 करके क्यों नहीं माने। तो दोस्तों आपको बता दूं x+1 और 3 जो होता है वो क्रमागत संख्याएं होती है। जैसे देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए, अगर हमारे पास विषम संख्याएं जैसे दोस्तों मान लीजिए 2 है, तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये सम संख्या अगर 2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 3, ये विषम संख्या हो जाएगा। यानी 1 जोड़ेंगे विषम संख्या, सम में अगर हम 2 जोड़ेंगे तब 4 हो जाएगा, 2 2 4 यानी सम संख्या। अगर 3 विषम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे 3 2 5, ये विषम संख्या। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब सम संख्या में 2 जोड़ेंगे, 2 2 जोड़ते जाएंगे तो वो क्रमागत सम संख्याएं बनती जाएगी। और अगर विषम संख्या में 2 2 जोड़ते जाएंगे तो वो भी क्रमागत विषम संख्या बन जाएगी। यानी कि इसमें कोई अंतर नहीं, सेम विषम संख्या का भी यही हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों x+2 x+3 ये 3 क्रमागत विषम संख्या हमने माना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो दोस्तों हम लोग इसका योग कर देते हैं, x+2 और x+4 इज इक्वल टू 51 किया है। ठीक है, 1x 2x और एक 3x प्लस 4 2 6 इज इक्वल टू 51। तो 3x इज इक्वल टू
देखिए दोस्तों यहाँ 51 है। अब 51 ये +6 है, इधर आएगा -6, तो 51 में से 6 गए 45। 51 में से 6 गए दोस्तों होगा 45, 11 में से 6 गए 5, ठीक। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो इधर 3 का गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, यानी 3 एक अनन 3 1 4 15, 3 पचे 15, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 15 आएगी तो जो हम लोग तीनों क्रमागत संख्याएं जो माने थे, अब उस पर x का मान रख के वो संख्याएं प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। जैसे x बराबर 15 हो गया, तो यहाँ ये सब पहली 15 हो गई, दूसरा 15 2 17, तीसरी संख्या है 15 4 19। देखिए विषम संख्याएं आई कि नहीं दोस्तों, इसलिए हमने x+2 माना। अगर हम x+1 माने होते दोस्तों तो वो फिर सम संख्याएं आ जाती, क्योंकि विषम संख्या में जब एक जोड़ेंगे तो वो सम संख्या प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या माने हैं, कोई भी संख्या x माने हैं, तो अगर उसमें 2 जोड़ेंगे तो ही वो विषम संख्या। जैसे 15 है, 15 में 2 जोड़े 17 हो गया, 17 में 2 जोड़े 19 हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही ये होता है विषम संख्या है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो दोस्तों आप खुद जान सकते हैं कि जब 3 ही संख्या है तो भैया बीच वाली संख्या यही तो होना चाहिए। यानी कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 17। यानी ठीक बीच वाली संख्या 17 आ गई। और हम आपको एक ट्रिक बताए थे दोस्तों, एकदम शार्ट ट्रिक में बताए थे कि अगर ठीक बीच, दूसरा तरीका बताए थे कि अगर ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना हो तो दोस्तों ये जो योग दिया है, इस योग में जे संख्याएं क्रमागत पूछी हो जितनी संख्याओं का उससे भाग कर दो, ये डायरेक्ट ठीक बीच वाली ही संख्या आती है। जैसे 51 है, 51 में 3 क्रमागत संख्या पूछी, 3 से भाग कर दिए, 17 3 51, राइट 17 आ गया कि नहीं दोस्तों, यही ठीक बीच वाली ही संख्या आई है। तो दोस्तों आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले मान लीजिए आप, माना 5 क्रमागत, माना 5 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक दोस्तों। आप पहले एक 5 क्रमागत विषम संख्या मान लीजिए। जैसे माना अगर पहला x है, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4, चौथा हो जाएगा x+6, पाँचवा हो जाएगा x+8। अब कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो आप पाँचों संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी कि x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 इक्वल टू कितना दिया है, 145। तो दोस्तों ये 1x 2x 3x 4x 5x, यानी ये जुड़ कर हो गया टोटल 5x, प्लस ये हो जाएगा 8 6 14 4 18 2 20, 5x प्लस 20 इक्वल टू 145। तो 5x बराबर दोस्तों होगा, ये 20 इधर है, 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 145 में से 20 चला जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 125। आप घटा के देख लेना भैया, इसमें 20 घट जाएगा। तो 5x इक्वल टू 125, तो x इक्वल टू 125 में जब 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 12 पंचम 25, x की वैल्यू हो जाएगा 25, x की वैल्यू हो जाएगा 25। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या है, तो पहले हम पांचों संख्याएं याद कर लेते हैं भैया, पांचों संख्याएं है कौन। तो पहली बात तो देखिए यहाँ तो सबसे छोटी संख्या 25 ही होगा, इसका राइट आंसर 25 ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट 25 आ गई, और पहली संख्या उसकी सबसे छोटी संख्या होती है, क्योंकि इसके बाद +2 +4 ऐड किया हुआ, तो इस अब आप खुद जान रहे हैं भैया, 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, यानी इससे बड़ा होगा। उसमें जितना भी सब में ऐड ही किया गया है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 25 ही होगा। राइट आंसर आप ऐसे डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा लिखना है खुद लिख लीजिए। देखिए दोस्तों x की वैल्यू 25 है, पहला 25 हो जाएगा, दूसरा 25 2 27, तीसरा 29, 25 4 29, फिर 31, फिर 33। ये दोस्तों लगातार अब सबसे छोटी पूछा, यानी सबसे छोटी यही 25 हो गया, आपका 25 राइट आंसर। अब दोस्तों हम दूसरे ट्रिक से बताते हैं, एक बार आपको बताए थे कि देखिए ये डायरेक्ट बीच वाली संख्या से ट्रिक लगा के भी कैसे इसको निकालते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 145 है, और सबसे छोटी विषम संख्या, तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 145 है 5 क्रमागत संख्या। तो अब बीच इससे आपको निकलेगा बीच वाली संख्या, यानी 5 दूनी 10, 4 14 45, 5 9 45। अब ये बीच वाली संख्या निकला 29। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि भैया सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये 5 ये ठीक बीच, यानी इसका मतलब ये है कि जो 29 है इसके यहाँ 2 पाई पारेंगे, इसके आगे 2 पाई पारेंगे, तो इसके सबसे छोटी संख्या यानी इसी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो 29 के पहले जो है 29 से छोटी जो है क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 27, इसके पहले क्या होगी 25,
इसके बाद क्या होगी 31, इसके बाद 33। देखिए यही सेम जो नंबर आया है ऊपर देखिए 25, 27, 29, 31, 33, 25, 27, 29, 31, 33। ठीक, तो सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी संख्या 25 हो गया। आई होप कि दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अच्छे से सब समझ में आएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो भी त्रुटि हुई होगी हमसे, जो भी गलती किए होंगे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसे सुधार करने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। ठीक, जो भी ना समझ में आई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे ही निकालेगा, वैसे भी निकलेगा दोस्तों। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो माना 5 क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, x हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, x+8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये 5 विषम संख्याएं आपने दोस्तों मानी है। अब कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो इन सबको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, यानी 5x प्लस 8 6 14, 4 18 2 20 इक्वल टू योग कितना है 55। तो 5x इक्वल टू, इसमें से 20 घटा देंगे तो ये 55 में से 20 गए 35, 55 से जब 20 घटाएंगे तो 35 आएगा दोस्तों। तो x इक्वल टू 5 से इधर गुणा के इधर भाग हो जाएगा, 5 सत्ते 35, x का वैल्यू 7 आया। पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या है, तो जब पहले 7 आ गई अब इसी में रख दीजिए। पहला होगा 7, दूसरा होगा 7 2 9, तीसरा होगा 7 4 11, फिर 7 6 13, 8 7 15। ये तो 5 क्रमागत जो है विषम संख्याएं हो गई। अब इसमें जो भी क्वेश्चन में पूछा हो राइट आंसर निकाल लीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो भैया सबसे बड़ी विषम संख्या इसमें 15 ही है। अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछा होता तो दोस्तों आप 7 लगाते हैं। अगर बीच वाली पूछा होता और 11 लगाते। जो हम आपको ट्रिक बताएं वो डायरेक्ट बीच वाला ही आता है। जब बीच वाला आ जाएगा तो उससे पहले 2 निकाल सकते हैं, फिर उससे बाद वाला भी निकाल सकते हैं, तो जो पूछा बता सकते हैं। अभी देखिए जैसे देखिए ट्रिक से कह रहा है कितना 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो भैया 55 में सीधे कितनी 5 संख्याओं का योग 5 से भाग कर दिए, 5 से 11। देखिए ठीक बीच वाली संख्या है कि नहीं, 11 ये ठीक आपके बीच वाली संख्या आया है। तो जब 11 बीच में है यानी इसके बाद 2 अंक है और इसके पहले 2 अंक है, तो 11 के पहले क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। विषम संख्या चूंकि क्रमागत है तो 9 के पहले क्या होगा 7 हो जाएगा, 11 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 15। अब पूछा क्या है सबसे बड़ी, क्या पूछा देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपको 15 ही तो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। आज की वीडियो हमने दोस्तों ये टाइप नंबर दूसरा था, जो 6 क्वेश्चन थे उसमें ये एस डी यादव का जो है बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों। ये टोटल एस डी यादव का कंप्लीट बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आई होप कि दोस्तों अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हाँ अगर आपको जो भी चीज़ समझ में ना आई हो या फिर बताने में जो त्रुटि हो गई हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों।